जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। नमस्कार, मतदाता जंक्शन की एक और ताज़ा कड़ी में आपका स्वागत और अभिनंदन। मतदाता जंक्शन के श्रोताओं, आप सबको भारत का भी नमस्कार। आप कुछ अलग से ही तैयार होकर आए हैं। हरियाली की आभा बिखेरता खिले खिले हरे रंग का आपका कुर्ता और खास तौर पर आपके कुर्ते पर ऊपर लगा हमारे राष्ट्र ध्वज तिरंगे का लोगो। जी भारती, क्योंकि ये माह तो हम सब के लिए बहुत विशेष है ना। हर वर्ष इस माह यानी अगस्त में ही तो हम मनाते हैं अपना स्वतंत्रता दिवस। और जब आपने स्वतंत्रता दिवस की बात कर दी है ना, तो फिर हमारे लिए इस गौरव को सही अर्थों में सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। कई रंगों से बना तिरंगा, कई बोलियां, कई भाषाएं, एक सूत्र में बंधी आशाएं। बात बात हम फूल फूल, हम एक बतियन की शाखा है। इस धरती पे मेरा भारत, हम सबका ही ये राजा है। इस लोकतंत्र के गौरवशाली पथ पर हम लगातार आगे बढ़ते हुए समूचे विश्व में लोकतांत्रिक व्यवस्था का परचम लहरा रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि हम अपनी भूमिका का निर्वहन इस प्रकार से करें जिससे कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने के उत्तरदायी नागरिक होने का प्रमाण दे सकें। अरे भारत भारती, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अरे कल्पना जी, आइए आइए। अरे वो देखिए, अपने चाचा जी की सवारी भी आ गई हमारे इस जंक्शन पे। अरे आइए चाचू जी, आइए। नमस्कार। नमस्ते बिटिया, नमस्ते। वाह, क्या सही समय पर चाचा जी ने अपनी एंट्री मारी है। अरे भाई, समय पर पहुंचना जरूरी है। आज हम बच्चों किस बारे में बात कर रहे हैं? आगे आने वाले चुनावों में सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता यानी स्वीप द्वारा अपनाए जा रहे विभिन्न प्रयासों के बारे में। हाँ बच्चों, निर्वाचन आयोग और उसका स्वीप अनुभाग मतदाता सहभागिता के प्रयासों के प्रति सदैव तत्पर रहते हैं। स्वीप त्रिआयामी कार्यनीति पर कार्य करता है। पहला, पंजीकरण और मतदान प्रक्रिया के संबंध में क्या, कब, कहां और कैसे के बारे में सूचना देना। जी। दूसरा, मतदान के लिए प्रेरित करना और जिज्ञासा आदि का जवाब देना। जी। और तीसरा, सुविधा सेवाएं प्रदान करना और मतदान को सुलभ और सरल सुविधाजनक बनाने हेतु प्रयास करना। मतलब इतना सरल कार्य नहीं है ये। देखो बच्चों, स्वीप योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न चरणों में कार्य करता है। जी। जिसमें नंबर 1 पर है स्थिति का विश्लेषण करना, दूसरे नंबर पर है योजना और तैयारी, तीसरे नंबर पर आता है भागीदारी और सहयोग, चौथे नंबर पर है कार्यान्वयन तथा 5वें नंबर पर आता है निगरानी और मूल्यांकन। अगर देखा जाए तो 2019 का लोकसभा चुनाव कई मायनों में बहुत अहम रहा है। जी। वैसे तो हर चुनाव की अपनी एक अलग उपलब्धि होती है, लेकिन 2019 में चुनाव आयोग की तरफ से कई बड़े कदम उठाए गए। अब लोकतंत्र का काम जरूरी करना है, अब मिलकर साथ में चलना, आगे बढ़ना है, बाधाओं को हद में रखना और परखना है, हर एक चुनौती से मिलजुल कर लड़ना है, हर वोट जरूरी सबको ये समझाना है, दुनिया में परचम अपना ये लहराना है, सरकार हमारी अपना ये अधिकार हमारा, लोकतंत्र के आसमान में और उड़ाने भरना है। 2019 के लोकसभा चुनाव को एक उत्सव के तौर पर मनाया गया था। जी। यहाँ तक कि चुनाव आयोग के लोगों को भी त्योहार के रंगों में रंगा गया था। बिल्कुल सही। जिसे टैगलाइन दी गई, देश का महा त्योहार, जिसको क्षेत्रीय भाषाओं में भी
प्रचारित प्रसारित किया गया था। त्योहार का माहौल क्यों न होता। आखिर 90 करोड़ से अधिक मतदाताओं को अपने मताधिकार को इस्तेमाल करने का अवसर जो था। तकनीकी पक्ष की अगर हम बात करें ना, तो गूगल सर्च इंजन ने 2019 में देश में मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए भी कई सुविधाएं दी। 2019 के इलेक्शंस में यूट्यूबर्स का भी एक बड़ा अहम रोल रहा। उन्होंने ऐसे वीडियोस बनाए जिसमें मतदाताओं के कई क्वेरीज को आसान तरीके से समझाया गया जी। और इलेक्शन कमीशन ने तो नई जनरेशन तक पहुंचने के लिए कई नए आइडियाज पर काम किया। इनमें से एक था इंस्टाग्राम एप्लीकेशंस के थ्रू टेक सेवी से जुड़ना, और गेमर्स के लिए भी MX डेमोक्रेसी नाम से एक गेम भी बना डाला। आकाशवाणी ने भारत के पहले चुनाव में भी अहम भूमिका निभाई और इसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही बनी हुई है और भविष्य में भी बनी रहेगी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने भारती बिटिया। इसलिए तो चुनाव आयोग मतदाताओं के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 52 कड़ियों वाला अपना ये मतदाता जंक्शन कार्यक्रम चला रहा है। इसे पिछले वर्ष शुरू किया गया था, जो आकाशवाणी के सभी FM चैनल्स, प्राइमरी, लोकल चैनल्स और विविध भारती पर 23 भाषाओं में प्रसारित किया जा रहा है। ये हर शुक्रवार शाम 7:25 से शुरू होकर अलग अलग टाइम स्लॉट पर सुना जाता है। 2019 में भी आकाशवाणी के माध्यम से चुनाव की कहानियां नाम से एक कार्यक्रम का प्रसारण किया गया था। इसके अलावा टीवी चैनल नेशनल ज्योग्राफिक ने द ग्रेट इंडियन इलेक्शन नाम से एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई और 15 अगस्त 2019 को इसका प्रीमियर शो टेलीकास्ट किया गया था। हाँ बेटा, मुझे भी याद है। उन दिनों मुझे अक्सर काम से दिल्ली मेट्रो से यहाँ वहाँ जाना होता था। मेट्रो के कोच नीचे से लेकर ऊपर तक मनोरंजक चुनावी संदेशों से सजे रहते थे जी। इन विज्ञापनों में टीवी सीरियल और बच्चों के कार्टून के मशहूर किरदार मतदाताओं को जागरूक करने के लिए संदेश देते थे। ये सब बड़ा ही दिलचस्प तरीका था चुनाव आयोग का। और इसके साथ ही बीच बीच में पड़ने वाले राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान भी मतदाता जागरूकता संबंधी बहुत सारे क्रिएटिव और इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए गए थे। जैसे कि इको फ्रेंडली सेटअप, विभिन्न प्रतियोगिताएं होती थी, रैली, सेमिनार, वर्कशॉप, एटसेट्रा एटसेट्रा। सचमुच इतने विशाल और विविधता वाले देश में निर्विघ्न, निष्पक्ष और नियमित चुनाव कराना भी एक वृहद कार्य है और शायद इसीलिए पूरी दुनिया में अपनी निर्वाचन प्रणाली और अपने निर्वाचन आयोग के कार्य को अत्यंत प्रशंसा की दृष्टि से देखा जाता है। तभी तो बच्चों, निर्वाचन आयोग के अनुभवों से प्रेरणा और सुझाव आदि के लिए विश्व के अनेक लोकतांत्रिक देशों से समय समय पर प्रस्ताव प्राप्त होते रहते हैं। तो भाई अब बारी है कुछ फैक्ट्स और फिगर्स की, यानी कुछ रोचक जानकारियों की। शुरू करें? 2019 में लगभग 18 लाख सर्विस वोटर्स रजिस्टर्ड थे और अब तक का ये सबसे बड़ा वोटर्स रजिस्ट्रेशन था। वाह। और एक और चौंकाने वाला आंकड़ा तो ये है कि 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं ने सबसे ज्यादा अपने मतदान के अधिकार का उपयोग किया है। यानी हमारी महिला शक्ति अब लोकतंत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। अगले आम चुनावों में ये आंकड़ा और भी बढ़ेगा। चाचा जी, इसी भागीदारी की बदौलत ना कर्नाटक में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में रिकॉर्ड मतदान हुआ। हाँ बिटिया। और पिछले आम चुनाव यानी 2019 में सिर्फ देश में रहने वाले मतदाताओं ने ही रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, बल्कि ओवरसीज में मौजूद भारतीयों का टर्नआउट 2014 के मुकाबले कहीं अधिक था। बिल्कुल ठीक कहा तुमने कल्पना बिटिया। पिछले सारे मतदान आंकड़ों को पीछे छोड़ते हुए 2019 में 67.4% टर्नआउट रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव का टर्नआउट 2019 के रिकॉर्ड को भी तोड़ देगा। लीजिए जरा गौर से सुनिए क्या बता रहे हैं निदेशक स्वीप श्री संतोष अजमेरा। भारतीय लोकतंत्र में सबसे अहम भूमिका देश के मतदाताओं की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देशवासियों के लिए स्वीप नाम का एक मल्टी इंटरवेंशन प्रोग्राम पिछले 10 सालों से चलाते आ रहा है। यह प्रोग्राम की ही उपलब्धि है कि देश के इलेक्शन को आज हम देश का महात्योहार कहकर जानते हैं। लोगों को अपने वोट की ताकत का एहसास कराना, उन्हें एथिकल और इन्फॉर्म्ड वोटिंग के लिए सजग करना,
बढ़ चढ़कर इलेक्शन या मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए उन्हें आमंत्रित करना, ऐसे कई काम स्वीप प्रोग्राम के अंतर्गत किए जाते हैं। स्वीप एक जरिया है लोगों को इलेक्शन प्रक्रिया से जोड़ने का और इलेक्शंस को त्योहार की तरह सेलिब्रेट करने का। आप सभी जानते हैं, देयर इज नथिंग लाइक वोटिंग एंड वन शुड टेक अ प्लेज दैट आई शैल वोट फॉर श्योर। स्वीप के बारे में बताने के लिए निदेशक स्वीप श्री संतोष अजमेरा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हर एक नई चुनौती और एक नए लक्ष्य को साधने का प्रयास चुनाव आयोग करता ही रहता है बच्चों। जी। यकीनन 2024 में होने वाला चुनाव तकनीक के लिहाज से और व्यवस्था के लिहाज से भी बहुत आधुनिक होने जा रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा चाचा जी। अब देखिए ना, अब तो ये दौर है सोशल मीडिया का दौर। इसलिए तो 2019 में कई पोलिंग स्टेशंस पे सेल्फी पॉइंट बनाए गए थे। हाँ बिटिया। अब आने वाले चुनावों में यूथ को एनकरेज करने के लिए साल में 4 बार रजिस्ट्रेशन करवाने की सुविधा तो है ही, साथ साथ कई तरह के एप्लीकेशंस और पोर्टल्स भी लॉन्च किए गए हैं। निर्वाचन आयोग का प्रयास ये रहता है कल्पना कि चुनाव के साथ साथ महत्वपूर्ण सोशल कॉजेज पर भी सार्थक संदेश दिया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे इको फ्रेंडली इलेक्शन जो पर्यावरण के प्रति हमें जागरूक करते हैं। हाँ भारती, और विमेन एम्पावरमेंट की मिसाल देते पिंक बूथ और साथ ही डिजिटल एम्पावरमेंट की मिसाल देते अनेक उपयोगी एप्लीकेशंस जो हर मतदाता को बनाते हैं पावरफुल। हम लोकतंत्र के भाग्य विधाता मतदाता, कर्तव्य निभाना हमको अपना है आता, अपने अधिकार की शक्ति का एहसास हमें, इस जिम्मेदारी से अपना गहरा नाता, मतदाता भाग्य विधाता मतदाता। और अब वक्त है ये सुनने का कि हमारे एक श्रोता अपनी भेजी इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से क्या कुछ कह रहे हैं। उमेश चंद्र शर्मा 96 में राजस्थान गवर्नमेंट से रिटायर हुआ और तब से मैं गाजियाबाद में रहता हूँ। पहले इलेक्शन से लेके आज तक के जितने भर भी इलेक्शन हुए, मैं किसी न किसी ढंग से प्रिजाइडिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, जोनल मजिस्ट्रेट, ये सारे काम मैं करता रहा। वोटिंग करने के लिए पहले नागरिक को इस ढंग से तैयार होना है कि वो सही जगह सही व्यक्ति को अपना वोट डालें। दूसरी बात ये है कि जिन व्यक्तियों को चुनाव में वोट डालते हैं वो लोग भी ये ध्यान रखें कि वो भारत के प्रतिनिधि हैं और उनको भारत की जनता के लिए काम करना है। कितनी अच्छी बात सुनी हमने। तो अब मतदाता जंक्शन से अपने कार्यक्रम की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आ जाते हैं अपने क्विज सेक्शन पर। तो हमने पिछली बार अपने श्रोताओं से पूछा था ये सवाल, फर्स्ट टाइम वोटर के लिए कौन सा फॉर्म भरने की आवश्यकता होती है? और इसका सही जवाब है फॉर्म 6। सही जवाब देने वाले श्रोताओं में से इस बार पुरस्कार पाने वाले भाग्यशाली श्रोता हैं निहार रंजन नायक, पानसपुर, बालीचंद्रपुर, महंगा, कटक, ओडिशा। आपको बहुत बहुत बधाई। चुनाव आयोग के सौजन्य से आपका पुरस्कार आपके पते पर आपको जल्द प्राप्त हो जाएगा। और अब बारी है आज के सवाल की। ध्यान से सुनिएगा। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान भारत निर्वाचन आयोग ने किस टैग लाइन का प्रयोग किया था? सवाल मैं दोहरा देता हूँ। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान भारत निर्वाचन आयोग ने किस टैग लाइन का प्रयोग किया था? आप अपना जवाब हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 9999031950 पर। अब इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति, फिर होगी आपसे मुलाकात अगले सप्ताह आज ही के दिन इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन।